आपकी डिलीवरी के बाद के जो 40 डेज़ होते हैं, जिसको कहा जाता है जापा या फिर पोस्टपार्टम डेज़, वो हो जाएंगे बहुत ही स्मूथ और आसान। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि क्या है वो महत्वपूर्ण बातें और इंपॉर्टेंट टिप्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों ही केस में क्या होगा ना, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 40 दिन वो बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोता है इसलिए है क्योंकि वो आपके गर्भ में जो वातावरण होता है उससे बाहर आता है और बाहर के वातावरण के साथ तालमेल उतने अच्छे से बिठा नहीं पाता है और बार बार सोता है, बार बार जगता है, बार बार भूख लगती है, बार बार उसको पॉटी आती है, बार बार उसको सुसु आता है। तो इन सब चीज़ों के साथ बहुत मुश्किल होती है उसके लिए कि इस वातावरण में वो अपने आप को कैसे फिट करे। बच्चे का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो बहुत इरेगुलर होता है। बच्चा हर 2-3 घंटे बाद उठता है, या तो उसको बार बार भूख लगती है तो आपको ब्रेस्ट फीड कराना होगा, या फिर वो बार बार सुसु करता है। छोटे बच्चे बहुत बार बार यूरिन पास करते हैं तो उनका डायपर चेंज करना होता है। जब वो पॉटी करेंगे तो उनका डायपर चेंज करना होगा। और ये हमें पता है कि दिन हो रही है या रात हो रही है, पर बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। उनके लिए दिन और रात सब बराबर होते हैं। उनका बस एक ही पैटर्न रहता है कि 2 घंटे सोना, 2 घंटे जगना, 2 घंटे सोना, 2 घंटे जगना। तो इस इरेगुलरिटी के बीच में आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि कितने सारे लोग जो इस चैनल पे आ रहे हैं अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे जस्ट मॉम टाइम इंडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। लेकिन फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस करना भूल जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये भूलेंगे नहीं और जो नीचे एक छोटा सा बटन है उसको प्रेस जरूर कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको पहले तो सब बोलेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि नहीं, जब बच्चा आएगा तो पूरी पूरी रात जगाएगा। एक ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलता है, बट एक्चुअली वो पूरी पूरी रात नहीं होती, पूरा दिन भी होता है, पूरी रात भी होती है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब आपके सामने आएंगी तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए कि ठीक है हमारे साथ ऐसा होने वाला है। छोटा बच्चा है वो, उसको क्योंकि आप किसी को उसको खिलाने को भी दोगे तो वो भी आपको बार बार देके जाएगा ये बोल के कि छोटा बच्चा है उसको भूख लग रही है। तो इस सिचुएशन में आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि जब जब बच्चा सोए तब आप उसके साथ सोइए। मतलब आपको अपनी नींद कैसे पूरी करनी है कि जब आपका बच्चा सो रहा है तभी आपको भी सो जाना है उसके साथ साथ। हाँ, बहुत गहरी नींद तो आप नहीं ले पाओगे बहुत लंबे आवर्स के लिए, बट 1-1, 1.5 घंटे का जो नैप होता है उसी से आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं आप आराम से 4-5 घंटे के लिए सो पाओ तो पॉसिबल नहीं है। भले ही आपका बच्चा कोई संभाल भी ले, लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ही आएगा ये बोलने के लिए कि इसको ब्रेस्ट फीड कराओ। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा 30-40 दिनों तक सिर्फ माँ के दूध पर ही पलता है। वैसे तो उसको 6 महीने तक दिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के 40 डेज़ तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ब्रेस्ट फीड पर रहता है। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर रखना है। जब जब बच्चा सोए तब आप उसके साथ सोइए, अपने नैप लेते रहिए। इससे आपकी जो नींद है वो काफ़ी हद तक जो है पूरी होती रहेगी। दूसरी चीज़, जब आपने ये समझ ही लिया है कि आपकी जो नींद है वो पूरी करने के लिए आपको नैप ले लेकर उस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो सके आप एक नाइट टाइम रूटीन इस्टेब्लिश करिए बच्चे का। जैसे दिन में होता है ना, कमरे की लाइटिंग्स होती हैं, सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। बच्चे को उतनी तो समझ नहीं होती है कि दिन है या रात है, लेकिन हाँ वो सेंस बहुत कर सकता है। वो लाइट को सेंस कर पाता है, वो आवाज़ों को सुन पाता है, तो वो समझ पाता है कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है। तो अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से रात को सोने की आदत उसको पड़े, तो उसके लिए क्या करना है ना आपको कि रात के समय में ऐसा वातावरण बनाना है कि लाइट्स बंद करनी है। ठीक है, लोग ज़्यादा आए नहीं, ठीक है, वहाँ पे शांति रहे। तो उससे बच्चे को समझ में आएगा कि ठीक है ये जो माहौल है अब थोड़ा सा शांत माहौल हो जाता है। और उस टाइम पे आप एक न्यू हैबिट भी इंड्यूस कर सकते हो अपने बच्चे में, जैसे कि आप बाथिंग की हैबिट डाल सकते हो उसको, कि उस टाइम पे उसको नहला के लाना, और जब वो नहा के आएगा तो एकदम लाइट्स बंद होंगी, कोई आपके कमरे में नहीं होगा, किसी तरीके का शोर शराबा नहीं होगा, और उसको नहलाने के बाद आप उसको लोरी सुनाएंगे तो उसको थोड़ा सा नींद आएगी और थोड़ा वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए सोएगा उस शांति में, उस माहौल में, और धीरे धीरे उसकी बॉडी को ये आदत पड़ जाएगी कि उस टाइम पे वो सोने लग जाएगा। उस टाइम पे सुलाने के लिए आप उसको एक लोरी भी लगा सकते हो, और एक वाइट नॉइस होता है। वाइट नॉइस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप जाओगे बेबी केयर में तो आपको वो थंबनेल से ही पता चल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हो। वो एक मैजिकल ट्रिक है बच्चों को सुलाने की और न्यू बॉर्न को ही सुलाने की, 40 डेज़ में ही वो काम करती है। तो आप वो वाइट नॉइस वाली वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। अब इसके बाद बात आई है कि आपने ये देख लिया कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है नैप ले लेकर, उसके बाद आपको बच्चे का एक नाइट टाइम का जो रूटीन है वो इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, दैट आस्क फॉर हेल्प। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली से हेल्प के लिए मांगना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली से हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको ये मांगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उनसे। ठीक है, कई बार क्या होता है हम सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं कि ठीक है जब बच्चा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे घर में जो पर्टिकुलर बंदे हैं वो खाना बना लेंगे या वो क्लीनिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज के टाइम में बहुत लोग बिजी भी हैं, कुछ लोग
सिर्फ थोड़ा बहुत आपके बच्चे को खिलाने के लिए, देखने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन वो 100% आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपने ऊपर ले लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये जो 40 डेज़ होते हैं आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। इसमें आपको भी उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले से ही मतलब डिलीवरी होने से पहले ही अपनी फैमिली के साथ बैठ कर बात करिए कि आफ्टर डिलीवरी कौन घर में क्या काम कर सकता है, हु विल टेक केयर ऑफ़ योर मील, आपका जो खाना है वो कौन देखेगा, आपके जो कपड़े हैं वो कौन देखेगा, घर के जो बेसिक काम है वो कौन देखेगा, ठीक है। अगर आपके घर में ही आप पहले से ही बात करके रखोगे ना, क्योंकि मेरा ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी फीमेल्स का एक्सपीरियंस देखा है कि हम लोगों को सिर्फ लगता है ऐसा कि हमारी फैमिली है और वो हमारे साथ हो जाएगी, बट उस टाइम पे जब हम एक्चुअली उस टाइम को जी रहे होते हैं ना, तो उस वक्त सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो आपके साथ तो सिचुएशन ना हो, इसलिए 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप पहले ही डिलीवरी से पहले ही अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उनसे बात करिए कि डिलीवरी के बाद ये तो होना ही है, ठीक है। इफ़ मैं बच्चे को ध्यान रखूँगी उन 40 डेज़ में, तो वो विल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो अपने आप ही उनके माइंड सेट में आ जाएगा, अच्छा ठीक है तो मैं बेटा खाना बना लेंगे या हम ये कर लेंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर कोई भी सामने से हेल्प के लिए नहीं आ रहा है और आपको पहले से एडवांस में पता चल गया कि ठीक है नहीं हो सकता है ये चीज़, तो उसके लिए आप क्या है ना, पहले से ही कोई मेड लगा सकते हैं या फिर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि डे में आपके साथ रहे। अगर बहुत अच्छी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है तो 24 आवर्स के लिए रख सकते हो, अगर नहीं है तो डे के लिए लोग आसानी से मिल जाते हैं पर्टिकुलर टाइम विंडो के लिए। तो एटलीस्ट आपको उस टाइम पे तो अपने घर का काम भी हो जाएगा और बच्चे को भी संभाल लेगी वो, और आप अपनी नींद भी पूरी कर पाओगे। तो ये सब कब होगा, जब आप करोगे आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। आपको हेल्प के लिए पहले से मांगना पड़ेगा, हेल्प पहले से बात करनी पड़ेगी, और ये आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत हेल्प करेंगी आगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। और जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ वन मोर रिमाइंडर, भूल मत जाना इस बार भी वीडियो देख के सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।